पश्चिम बंगाल में 2026 अहम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कल ही चमक दे दिया था जब भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की कैंडिडेट बनी और शुभेंदु अधिकारी का नाम घोषणा होते ही तुरंत भाजपा कर्मी समर्थक में बहुत भारी उत्साह यहां पे देखने को मिल रहा है। नाम घोषणा के अगले दिन एकदम सुबह सुबह भवानीपुर इलाका विधानसभा क्षेत्र यहां पे भाजपा के कार्यकर्ता कर्मी समर्थक ये सब अपनी अपनी वॉल राइटिंग में जुट चुके हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी का दोबारा लड़ाई, लेकिन नंदीग्राम की जगह भवानीपुर में, जो कि ममता बनर्जी की घर है, जो कि ममता बनर्जी की किला या गढ़ माना जाता है, तो आपका ये जो लड़ाई है ये कितनी घमासान होगी, कितनी टफ यहाँ पे फाइट होगी इस बार? यहाँ शुभेंदु दा पहले से ही बोल चुके हैं हम ही लड़ेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी अगली बार चमक देने गई थी कि नंदीग्राम থেকে আমরা জিতবই। तो अभी जो है शुभेंदु दा क्लियर बोल रहे हैं कि भवानीपुर हम जीत कर छोड़ेंगे, क्योंकि ये जीत भवानीपुर का जीत नहीं है, पश्चिम बंगाल का जीत है। एक तरफ ममता बनर्जी बोली थी कुछ दिन पहले कि हम एक वोट से भी सही लेकिन भवानीपुर में जीतेंगे, और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे बोल के गए थे कि हम कम से कम 20,000 से ज्यादा वोटों में ममता बनर्जी को हराएंगे। तो आखिरकार 4 मई को क्या होने वाला है भवानीपुर में, आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह भरे शुभेंदु अधिकारी जी की कटआउट लेके यहाँ पे भवानीपुर की बीजेपी कार्यकर्ता वो खड़े हैं सुबह सुबह। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये इस बार की जो लड़ाई है, एक तरफ ममता बनर्जी की दावा है कि एक वोट से भी सही वही जीतेगी, और शुभेंदु अधिकारी का ऐसा दावा है कि कम से कम 20,000 वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएगी। आखिरकार क्या होने वाला है भवानीपुर में? उन्होंने जो सोचा है उनको सोचने ही दीजिए। उनका जब हमारा शुभेंदु अधिकारी जब जीतेगी तब उसका नींद उड़ जाएगी। तो सोचने वाली बात है, ये है जो वो मन में बहुत कुछ सोचती है। उन्होंने सोचा है कि वोट काटने से, हिंदू वोट के काटने से वो जीत जाएगी। नहीं, रोहिंग्या का वोट तो असल में कट गया है, तो वही चिंता में वो दिल्ली में जा रहा है, कहीं अनुशासन कर रहा है। दबाव ममता बनर्जी के ऊपर ज्यादा है। क्या होगा भवानीपुर में? भवानीपुर हम लोग विन कर रहे हैं, और 4 तारीख को जब ईवीएम का जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग का जो इतिहास बनने वाला है वो एकमात्र ऊपर वाला ईश्वर जानते हैं, नीचे वाला और कोई नहीं जानते। एक तो भवानीपुर इस बार वो लड़ाई दिखेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे वो लड़ाई इस बार भवानीपुर दिखेगा जो पिछले बार नंदीग्राम में देखा था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि नंदीग्राम में लोड शेडिंग करवा के शुभेंदु अधिकारी अपनी जो जय है वो आखिर वक्त तक छीन लिया है। भवानीपुर में इस बार क्या होगा? भवानीपुर में इस बार जो जवाब देगी यहाँ की जनता देगी। शुभेंदु अधिकारी जननायक, जननेता, ममता बनर्जी को कड़ा टक्कर देके हम लोग हराएंगे। ममता बनर्जी इस बार हार रही है। उनकी दूरनीति, उनकी विचारधारा जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की विचारधारा से नहीं मिलती है, उनकी जो एक अलग विचारधारा है जो एकदम जिसको बोलें कि बहुत आतंकवादी टाइप विचारधारा है, जो जिस तरह का वक्तव्य रखती है, जिस तरह के बातें करती हो, उग्र बात, वो अब नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल के जितने भी यहाँ पर रहने वाले नगरवासी हैं वो समझ गए हैं। इस बार उनको भरपूर जवाब मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी जी ज्यादा से ज्यादा मतों से, भारी मतों से यहाँ जीत रहे हैं। ये था यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता की कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जो कि ऐसा मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जैसे ने खुद दावा किया था कि भवानीपुर में ममता बनर्जी को कम से कम 20,000 वोटों से वो हराएंगे। अब यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता का भी वही कहना है कि भवानीपुर वो लोग जरूर जीतेंगे। अब आने वाले दिनों में 4 मई को ये पता चलेगा कि आखिरकार बाजी किसने मारी। लेकिन जहां तक उत्साह का सवाल है, इस वक्त उभर के भवानीपुर में भाजपा कार्यकर्ता में वो बिल्कुल साफ छवि दिख रहा है। चुनाव का जो चरण है उसको घटाया जाए, क्योंकि अगर चुनाव 7 या 8 चरण में होता है तो एक ही गुण, एक ही गुट बार बार काफी सारे फेज में जाके हंगामा मचा। तो 2 फेज में चुनाव, इसको आप किस तरीके? इस प्रकार कंप्लेन हम लोगों ने किया है, पहले वो है। 7-8 फेज में चुनाव होना बहुत लंबा होता है, सबके लिए परेशानी होती है। और जो नेता प्रचार करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कमीशन, सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय करना गर्मी के समय समस्या होता है। हम भी चाहते हैं, और तमिलनाडु में एक फेज में हो सकता है, असम में हो सकता है, दूसरे प्रदेश में, बंगाल में क्यों नहीं होगा? यहाँ की जो हिंसा की कल्चर बनी है इलेक्शन में और पॉलिटिक्स में, वो बंद होना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है चुनाव कमीशन का, और इसको करके दिखाना बहुत बड़ा चुनौती भी है। मुझे लगता है कि इस बार सफलतापूर्वक होगा, और बंगाल की ये जो
बहुत फेज में चुनाव होता है, ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए। तो दादा, ये अहम सवाल है कि चुनाव का चरण घटने के बाद फायदा किसको होगा? फायदा जनता को होगा, और जो पार्टी चुनाव लड़ने की पूरी तय कर चुकी है, तैयारी कर चुकी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चुनाव पूरी लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि सबके लिए अच्छा होगा। और बंगाल की ये जो बदनाम है ना हिंसा की अलग अलग फेज में, ये भी मिटना चाहिए। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस के आला नेत्री ममता बनर्जी के नाम पे इस तरह से वॉल राइटिंग चल रहा है। यहाँ पे उत्सुक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं, उनके हाथ में यहाँ पे फ्लैग है, और अभी आप देख सकते हैं कि हरी रंग के फ्लैग में वो छा चुके हैं। इतनी कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गई आप में कि आप जब वॉल राइटिंग हो रहा है, अभी ममता बनर्जी अपनी जो प्रार्थी पद है वो ऐलान किया है, अभी से आप लोग इस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्यों? देखिए, बंगाल का आदमी एक ही बात कह रहा है कि हर आंधी से टकरा जाए ऐसी तूफान बनाएंगे, नया अंग्रेज आया है नया गांधी बनाएंगे। तो बंगाल का आदमी ममता बनर्जी 294 आसन में ममता बनर्जी प्रार्थी है, और ममता बनर्जी हम लोग का घर का लड़की है, हम लोग का घर का कन्या है। हम लोग चाहते हैं कि घर का लड़की। एक बात बताइए कि यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम से सीधा यहाँ पे भवानीपुर पे कॉन्टेस्ट करेंगे, साथ ही साथ नंदीग्राम में भी करेंगे, तो इसका क्या फैक्टर, कितनी मैटर होगी शुभेंदु अधिकारी आपके? देखिए, हम लोग जो है उन्नयन और पूरी सेवा में विश्वास रखते हैं, और बीजेपी पार्टी जो है जोकरगिरी में विश्वास रखते हैं। वो जानता है वो इधर आके सर्कस में थोड़ा सर्कस करेगा, ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा होगा, टीआरपी में रहेगा, प्रचार में रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और 29 तारीख इंसान का एसआईआर निकलेगा, जो बंगाल का आदमी अपना वोट देगा, और एसआईआर में चौथा जो 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, उसमें बीजेपी को पूरा भारत से भगाएगा। बिल्कुल। तो ये भवानीपुर ममता बनर्जी के विधानसभा चुनावी क्षेत्र, जहां की तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता साफ तौर पे बोल रहा है कि चाहे एसआईआर में जितनी सारी नाम ये एलिमिनेट होगा, उसका कोई असर यहाँ पे चुनाव की जो रिजल्ट है उसमें नहीं पड़ेगा। और ममता बनर्जी न सिर्फ भवानीपुर बल्कि पश्चिम बंगाल में फिर से सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आने के बाद ये जो एसआईआर किया गया है इसकी जनता जवाब देगी। बिल्कुल अपनी जो मतदान की प्रक्रिया है उसके जरिए जनता समझा देगी कि बांग्ला में अभी तक जो उन्नयन हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो जिसके हाथों चलते हुआ है, वो ममता बनर्जी को हराना बंगाल की मिट्टी में असंभव है। कैमरामैन अरिंदम के साथ अयान, जी मीडिया, कोलकाता।